नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिंह और एक बार फिर से आपका एग्जाम डे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो यदि आपने एसएससी का फॉर्म अप्लाई करते टाइम एसएससी में डबल रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं तो क्या आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या फिर आपने फॉर्म अप्लाई करते टाइम उसमें कोई ना कोई मिस्टेक कर दी है तो अब आपको कैसे उसे एडिट करना है, या फिर आपके फीस पेमेंट को लेकर कोई इश्यू आ रहा है, तो इसको लेकर आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी और बेहतरीन सोल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि यदि आपने एसएससी में डबल रजिस्ट्रेशन करके रखे हैं तो क्या आपके फॉर्म कैंसिल किए जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको यह कंफर्म कर दूं कि एसएससी में पहली बात तो डबल रजिस्ट्रेशन होता नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी डिटेल को चेंज करके दो रजिस्ट्रेशन कर देते हो तो आपको कोई भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कभी भी आपके डुप्लीकेट नहीं होते हैं और रजिस्ट्रेशन डबल होने की वजह से आपका फॉर्म कभी भी कैंसिल नहीं होता है। आपका फॉर्म जब कैंसिल किया जाता है उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि अगर आपके पास जैसे दो रजिस्ट्रेशन है और आपने दोनों अलग अलग रजिस्ट्रेशन से किसी एक भर्ती में दो फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं। जैसे कि अगर आपको बता दें कि जब अभी यहां पर आपका एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म चल रहा है और आपने पहले वाले रजिस्ट्रेशन से भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर दिया, इसके बाद में आपने दूसरा रजिस्ट्रेशन किया और उससे भी आपने सेम डिटेल के साथ में सीएचएसएल का वही वाला फॉर्म दोबारा अप्लाई कर दिया, तो अब आपके किसी एक भर्ती में दो एप्लीकेशन फॉर्म बन जाते हैं। अब जब दो एप्लीकेशन आपके एक ही भर्ती में पाए जाते हैं तो वह आपके डुप्लीकेट एप्लीकेशन आपके कैंसिल कर दिए जाते हैं और जिस वजह से आपके दोनों फॉर्म कैंसिल हो जाते हैं। यानी कि अगर आपने किसी एक भर्ती में दो रजिस्ट्रेशन करके दो फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं और फाइनल सबमिट भी हो गया है तो डेफिनेटली आपके डुप्लीकेट एप्लीकेशन आएगा और आपके दोनों फॉर्म कैंसिल कर दिए जाएंगे। अगर आपके दो रजिस्ट्रेशन है या फिर तीन रजिस्ट्रेशन हो गए हैं या फिर चार रजिस्ट्रेशन हो गए तो रजिस्ट्रेशन से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बस आपके फॉर्म दोनों अप्लाई ना हुए हों। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन को लेकर कोई भी यहां पर आपके सामने इशू नहीं आएगा कभी भी। इसके बाद अब दूसरी बड़ी प्रॉब्लम अभ्यर्थियों के सामने यह आती है कि जब आप एसएससी में अपना रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म अप्लाई कर रहे होते हो तो या तो रजिस्ट्रेशन में या फिर आपके फॉर्म अप्लाई करते टाइम उसमें कोई ना कोई गलती हो जाती है और आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाता है। तो कैसे अब आपको इसे मॉडिफाई करना है, यानी कि एडिट करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर जैसे आपका अभी एसएससी सीएचएसएल का भर्ती चल रहा है और इसमें आपने कोई फॉर्म अप्लाई किया है और अगर इस फॉर्म में आपका कोई गलती हो गया है और फाइनल सबमिट भी हो गया है तो कभी भी अब आप अपने फॉर्म को मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। आपका रजिस्ट्रेशन जो होगा वह आपका मॉडिफाई हो जाएगा। जब भी एसएससी का कोई भर्ती नया आएगा तो आपके रजिस्ट्रेशन में जो भी गलती होगी तो आपको दो मौके मिलेंगे आपके रजिस्ट्रेशन को मॉडिफाई करने के। तब आप अपने रजिस्ट्रेशन को मॉडिफाई करके जो भी वहां पर गलती हुई है सबसे पहले उसे सही करके सबमिट कर दीजिए। इसके बाद जो भी आने वाली भर्तियों के फॉर्म होंगे उन्हें आप आसानी से भर पाओगे, कोई भी आगे चल के आपका गलती नहीं होगा। लेकिन अगर आपका लेटेस्ट भर्ती जो भी सीएचएसएल का चल रहा है, अगर आपने इसके फॉर्म में कोई गलती कर दी है तो भी आपको चिंता नहीं करनी है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर आपका क्वालिफिकेशन में कोई गलती हो गया है, आपका 10th क्लास का रोल नंबर, आपका बोर्ड पासिंग ईयर वगैरह कोई गलत हो गया है तो आपको कोई भी चिंता नहीं करना है, क्योंकि इससे आपका एडमिट कार्ड नहीं रुकेगा। आपका एडमिट कार्ड 100% जारी हो जाएगा। अगर कोई भी और गलती नहीं है आपके फॉर्म में, बस आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डीवी के टाइम पर आपका करेक्शन वहां पर करा दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपके फोटो में सिग्नेचर में कोई ऐसी गलती हो गई है जो कि एसएससी यहां पर अप्रिशिएट नहीं करता है, उसे एक्सेप्ट नहीं करता है, तो फिर डेफिनेटली आपको यहां पर रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। अदरवाइज यहां पर जो छोटी मोटी गलतियां होती हैं आपके एडमिट कार्ड जारी होने के टाइम पर उन्हें नहीं गिना जाता है, सिर्फ कुछ बेसिक डिटेल्स को ही चेक करके आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाता है। बहुत सारे अभ्यर्थी फोटो पर डेट नहीं डालते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने फोटो पर डेट नहीं डाला है वह अभ्यर्थी भी अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहे, क्योंकि ये यहां पर कोर्ट का डिसीजन है कि फोटो के ऊपर डेट अभी कंपलसरी कर दिया गया है। हो सकता है कि अगर आपके फॉर्म जब चेक करे जाए 2 महीने 3 महीने बाद तो हो सकता है कि जो ये रूल्स है ये हटा भी दिया जाए। तो अभी आप अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहें अगर आपने फोटो के ऊपर डेट भी नहीं डाला है। हालांकि यहां पर बहुत सारे रीजन भी होते हैं जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बता के रखा है कि किस वजह से आपके जो फॉर्म होता है वह कैंसिल कर दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके फॉर्म में कोई छोटी मोटी गलती है तो आपको कोई भी चिंता नहीं करनी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपके वो सही करा दिए जाएंगे और आपका एडमिट कार्ड भी आपके एग्जाम के लिए जारी कर दिया जाएगा।
इसके बाद अब जरा बात करते हैं आपके फीस पेमेंट इशू को लेकर। बहुत बार क्या होता है कि जब अभ्यर्थी अपनी फीस पेमेंट कर देते हैं तो फीस पेमेंट करने के बाद भी उनका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है। अब जरा मैं आपको विस्तार से पूरी जानकारी फीस पेमेंट को लेकर बता देता हूं, ध्यानपूर्वक इससे समझ लीजिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना कीजिए। देखिए क्या होता है, सबसे पहले तो दो चीजें आपको समझ लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहली चीज वह है कि देखिए आपको एक तो ऑनलाइन ऑप्शन मिलता है आपके फीस पेमेंट करने का, दूसरा मिलता है आपको ऑफलाइन चालान के माध्यम से फीस पेमेंट करने का। अब देखिए मैं आपको पिछले वीडियोस में बहुत पहले ही बात बता चुका हूं कि जब आपके जो आपका फीस पेमेंट करने का अंतिम तारीख जब आपका 4 या 5 दिन बचता है तो फिर कभी भी आपको ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि जब आप अपना ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो यहां से आपको 48 घंटे से लेकर और 96 घंटे के बीच में समय लग जाता है फीस पेमेंट सक्सेसफुल होने के लिए, तब तक आपका पेंडिंग ही दिखाएगा। अब अगर आपके पास 2, 3 या फिर 4 दिन का टाइम होता है पेमेंट को वहां पर सबमिट करने का और आप गलती से ऑनलाइन पेमेंट कर देते हो और अगर फीस पेमेंट करने का अंतिम तारीख निकल गया तो फिर आपका फी जो पेमेंट होता है वह आपका रिटर्न हो जाता है और आपका फॉर्म वहां से डिक्लेरेशन कर दिया जाता है, डिक्लेयर कर दिया जाता है, आपका सक्सेसफुल नहीं होता है। तो कभी भी जब आपके फीस पेमेंट करने का अंतिम तारीख 4 या 5 दिन बचता है तो कभी भी आपको ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना है, हमेशा आपको ऑफलाइन चालान के माध्यम से ही पेमेंट करना है, क्योंकि जो ऑफलाइन पेमेंट होता है वह आपका 2 से 3 दिन के अंदर ही आपका सक्सेसफुल हो जाता है, कभी कभी तो 24 घंटे के अंदर भी आपका यहां पर पेमेंट सक्सेसफुल दिखा देता है ऑफलाइन। ठीक है, अब देखिए अब जब क्या है, मान लो अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट किया है और ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद अगर आपका फीस अभी तक आपका 2-3 दिन हो गए हैं और अभी तक अगर आपका यहां पर ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद भी अभी आपका पेंडिंग दिखा रहा है, स्टेटस में आप चेक करते रहे वहां पर अगर अभी भी आपका पेंडिंग दिखा रहा है तो आपको क्या करना है कि अभी आपको ऑनलाइन पेमेंट दोबारा करने का ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा, तो आप दोबारा पेमेंट नहीं कर पाओगे। ऐसे अभ्यर्थी अगर आपका जो अंतिम तारीख पेमेंट करने का 3 या 4 दिन अभी शेष बचा है तो आप एक काम कर सकते हो कि आप ऑफलाइन चालान निकाल लो और ऑफलाइन चालान निकालने के बाद उसे जाकर बैंक के माध्यम से जमा कर दो। ऐसे दोस्तों होगा क्या कि बस थोड़ा सा आपका पैसे का लेन देन हो सकता है कि आपको 200-250 रुपए जो 100 रुपए ज्यादा लगते हैं वह लग सकते हैं यहां पर 2 बार पेमेंट करने का। अदरवाइज कहीं ना कहीं से आपका ऑफलाइन तरीके से जो पेमेंट होता है वह कभी भी फेल्ड नहीं होता है, तो यहां से आपका जमा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात रही इसको लेकर। इसके बाद दोस्तों अब जरा मैं आपको बता दूं, अब यदि आपने अपनी फीस को ऑफलाइन चालान के रूप में बैंक में जाकर जमा किया तो आपको बैंक की तरफ से एक रिसीविंग दी जाएगी जिसमें आपका पूरा जो ट्रांजैक्शन हुआ है जितने रुपए का वह आपको पूरा आईडी के रूप में दिखाई देगा। उससे आपको बहुत ही संभाल के रखना है, वो इसलिए संभाल के रखना है कि बाई चांस अगर आपने ऑफलाइन चालान जमा किया और आपका जो लास्ट डेट है फीस पेमेंट करने का वह खत्म हो गया और फिर भी आपका जो पेमेंट स्टेटस था वहां पर जो है वह इनकम्प्लीट दिखाएगा, और अगर ऐसा दिखाएगा तो डेफिनेटली आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, आपका फॉर्म सीधा ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो उसके लिए फिर आप एसएससी के ऊपर इस बात को लेकर क्लेम कर सकते हो जब आप उनको मेल करोगे और अपनी वो रिसीविंग दिखाओगे जो आपकी ऑफलाइन पेमेंट करने का था। ठीक है, क्योंकि आपने 2-3 दिन पहले अगर आप वहां पर अपना फीस पेमेंट करोगे तो 3-4 दिन का टाइम आपको ऑफलाइन में भी लग जाएगा और इससे पहले अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ वहां पर, ठीक है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तब क्या होगा कि उस केसेस में आपका वह रिसीविंग बहुत ही काम देगा। अगर आपका फॉर्म जो है वह इनकम्प्लीट की वजह से वहां पर सबमिशन नहीं हो पाता है तो आप एसएससी को अपनी रिसीविंग भेज सकते हो और उनको बता सकते हो कि आपने पेमेंट बैंक में 2-3 दिन पहले जाकर लास्ट डेट खत्म होने के किया था, फिर भी आपका वहां पर सबमिट पेमेंट क्यों नहीं किया गया। ठीक है, तो फिर आपको क्या होगा कि एसएससी की तरफ से वहां पर उसको चेक किया जाएगा, आपकी पेमेंट को रिसीव किया जाएगा, क्योंकि यहां पर जो एसएससी है वहां पर 48 घंटे का टाइम लेता है। कम से कम 2 दिन पहले का अगर आपका पेमेंट है लास्ट डेट खत्म होने का तो डेफिनेटली आपको रिसीविंग दिखाकर वहां पर आपका पेमेंट एक्सेप्ट किया जाएगा और आपके फॉर्म को चेक करके उस फॉर्म को भी आपको एक्सेप्ट करा दिया जाएगा। अगर एसएससी भर्ती के रिगार्डिंग फॉर्म भरने के रिगार्डिंग कोई भी समस्या आपको आती है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम कभी नहीं होने वाली है। कोई भी दिक्कत लगती तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो, हम आपके हर एक कमेंट का जवाब जरूर देंगे, 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल को नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप सभी तक ऐसी ही सही और सटीक इंफॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच, दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।